हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। चंडीगढ़ खाली ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। सीडीएस 2019 के सेकंड पेपर के फर्स्ट पेपर की अपनी बात करेंगे, जिसमें 2D मेंसुरेशन के क्वेश्चंस हैं। और इस साल पेपर के अंदर टोटल 9 क्वेश्चन आए थे 2D मेंसुरेशन में से, और हम उन्हीं 9 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। द रेक्टेंगल लेंथ इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेड्थ। कहता है लेंथ जो है वो उसकी ब्रेड्थ की 3 गुनी है। और लेंथ को कुछ मान लेते हैं, फिर कितनी ले 30 ले लें, और ब्रेड्थ को मैंने 10 ले ली। लेंथ जो है वो ब्रेड्थ की 3 गुनी है। इफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल आर इंक्रीज्ड बाय 30% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। इसको 30% बढ़ाया तो ये 39 होगी, क्योंकि इसका 30% 9 होता है। इसको 10% बढ़ाया तो ये कितना हो गया, 11 हो गया। तो उसने पूछा है, नहीं, हाँ ठीक बात है, देन इट्स पेरीमीटर इंक्रीज बाय, तो इसका पेरीमीटर कितने परसेंट बढ़ गया। तो पहले पेरीमीटर कितना था, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, मतलब 80 था। अब पेरीमीटर हो गया 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, मतलब इन दोनों को ऐड किया 50 हो गया, और 50 का डबल 100 हो गया। तो पेरीमीटर आपने देखा कि 80 से बढ़कर 100 हो गया, तो 25% आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 80 से बढ़कर 100 हुआ है, 20 की उसके अंदर 20 का इंक्रीज हुआ है, अपॉन में 80 इंटू में 100। पहले क्वेश्चन का आंसर 25%। कहता है सेकंड क्वेश्चन में, व्हाट इज परसेंटेज डिक्रीज इन एरिया इफ इट्स ईच साइड इज हाफ। अगर किसी ट्रायंगल की साइड को आधा कर दें तो एरिया क्या होगा। तो आपको पता है कि एरिया जो है वो साइड के प्रोपोर्शनल के स्क्वायर होता है। एरिया जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइड स्क्वायर होता है। तो अगर साइड किसी ट्रायंगल की आधी हो रही है तो पेरीमीटर जो है वो 1/4 हो जाएगा। साइड अगर 1/2 हो रही है, मतलब आधी हो रही है, तो एरिया जो होगा वो 1/4 हो जाएगा। मतलब जो एरिया पहले 100 था ना, वो 1/4 का मतलब 25 हो जाएगा। तो कितने परसेंट की कमी होगी, 75% की कमी होगी। इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, कंसीडर टू अपोजिट वर्टिसेज ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए एट सेंटर। Two circular area are drawn within the square joining the other two vertices, thus forming two sectors. Then what is the common area? डायग्राम बनाते हैं इसका। कोई स्क्वायर की बात कर रहा है, मैंने एक बार ये स्क्वायर बना लिया। कहता है कंसीडरिंग टू अपोजिट वर्टिसेज ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए एट सेंटर। ठीक बात है, स्क्वायर की साइड ए दे रखी है, इन दोनों को सेंटर मानना है। टू सर्कुलर एरिया आर ड्रॉन विद इन द स्क्वायर joining the other two vertices। ठीक बात है, joining the other two vertices मतलब इसको सेंटर मानकर मुझे इस तरीके का सर्कल बनाना है, इस तरीके का, और इसको सेंटर मानकर मुझे इस तरीके का इधर सर्कल बनाना है। बोला क्या गया है, व्हाट इज द कॉमन एरिया इन दीज टू सेक्टर्स। इन दोनों का कॉमन एरिया मेरे से पूछा गया है। इन दोनों का कॉमन एरिया पूछा गया है, वो कैसे निकालें। ठीक बात है, देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहां पर इस क्वेश्चन में इतना इतना एरिया निकाला, जो कि रेड कलर का बना हुआ है। ये टोटल एरिया हो जाएगा सर सर्कल का एरिया बाय 4। सर्कल का एरिया मतलब पाई ए स्क्वायर बाय 4। ये मेरे इस रेड कलर वाले पोर्शन का एरिया आ गया। उसके बाद इस एरिया के अंदर अगर मैं ब्लू कलर वाला ये वाला एरिया भी ऐड कर दूं, सेम उसी सेक्टर के जितना ही एरिया ऐड कर दूं, तो कुछ मुझे ऐसा मिलेगा, पाई ए स्क्वायर बाय 4। तो जब मैंने यहां पर दोनों को ऐड किया तो मैंने देखा कि बीच वाला पोर्शन 2 बार ओवरलैप हो गया। ये भी एक बार काउंट हुआ है एरिया, ये भी एक बार काउंट हुआ है, लेकिन ये एरिया 2 बार काउंट हो गया। इसमें से मैं अगर पूरे के पूरे स्क्वायर का एरिया माइनस कर दूं, तो क्या मेरे पास ये वाला एरिया बचेगा, यही तो मेरे को चाहिए। अब पूरे स्क्वायर का एरिया माइनस कर दिया, इसको सॉल्व कर दो बस। पाई ए स्क्वायर बाय 2 माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉमन आ गया, पाई बाय 2 माइनस 1 आ गया, जो कि सी ऑप्शन हमारा आंसर है। यह था तीसरा क्वेश्चन। मैं चौथे क्वेश्चन की ओर चलता हूं।
ए रेक्टेंगुलर रेड कारपेट इतने बाय इतने की हैज ए डार्क रेड बॉर्डर ऑफ 6 इंच। व्हाट इज द एरिया ऑफ डार्क रेड बॉर्डर? उस डार्क रेड बॉर्डर का क्या होगा? आपके पास एरिया पूछा है। ये रेक्टेंगुलर कारपेट है जो कि 6 बाय 12 का है, 12 फुट, ये 6 फीट हो गया। हैज ए डार्क रेड बॉर्डर 6 इंच वाइड। अब ये नहीं पता कि इस कारपेट का 6 इंच वाइड जो बॉर्डर है बाहर है अंदर है, पर अगर प्रैक्टिकली देखें तो कारपेट का जो बॉर्डर होता है वो अंदर वाली साइड ही होता है, उसके ऊपर ही चिपकाया होता है, उसके किनारों पर अंदर की ओर भी ही चिपकाया होता है, तो अंदर की ओर होगा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी इस अंदर वाले एरिया को रहेगी, और अगर इसका आंसर ऑप्शन में नहीं मिलता तो हमें मजबूरन इसको बाहर का ही बनाना पड़ेगा। ठीक बात है। तो यहां पर मेरे पास ये 12 फीट था। जब मैंने इसके अंदर दोनों साइड कार, पहले तो टोटल एरिया देखा तो 12 इंटू 6 72 बन गया। उसमें से जब मैं अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस करता हूं, टोटल 12 था, आधा फीट इधर से गया, आधा फीट इधर से गया, क्योंकि 6 इंच का मतलब आधा फीट हो जाएगा। 12 फुट में से आधा फुट और आधा फुट 1 इंच कम करोगे तो 11 फुट की लेंथ रह जाएगी, ये 5 की लेंथ रह जाएगी, ये 55 हो जाएगा। तो 72 में से 55 गया, 17 आपके पास आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका आंसर है। बाहर वाले रेक्टेंगल के एरिया में से अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस किया। पांचवा क्वेश्चन, ये 12 मीटर लॉन्ग पीस इच कट इनटू पीस, ठीक है, 12 मीटर लंबा पीस है, उसको दो पार्ट में काट दिया। वन ऑफ which he bent into circle and another is square enclosed the circle, ठीक बात है। What is the radius of a circle? सर्कल की रेडियस क्या होगी? तो यहाँ ऑप्शन में अंदर x x x दिखाई दे रहा है, इसकी जगह पर पाई आएगा। पहली बात तो यहाँ पर x, जो भी आपको ये x x दिखाई दे रहे हैं, इन सभी ऑप्शन के अंदर पाई आएगा यहाँ। अब देखते हैं, कहता है 12 मीटर लॉन्ग इज कट इनटू 2 पीस, वन ऑफ देम इज बेंट इन सर्कल एंड अदर इनटू स्क्वायर इनक्लोजिंग द सर्कल, ठीक बात है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल? सर्कल की रेडियस क्या होगी? ठीक बात है, एक को सर्कल बनाया है, अदर इनटू ए स्क्वायर इनक्लोजिंग द सर्कल, इनक्लोजिंग द सर्कल, ठीक बात है। एक स्क्वायर है जिसके अंदर एक सर्कल बना है, इसकी बात हो रही है। और ये 12 मीटर लंबी वायर का ही काम है ये, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उसने पूछा स्क्वायर की व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल की रेडियस बताओ क्या होगी। चलो एक बार सर्कल की रेडियस को मैं r मान लेता हूँ, सर्कल की रेडियस r होगी। तो सर्कल की सरकमफ्रेंस होगी 2 पाई r, सर्कल की सरकमफ्रेंस हो जाएगी 2 पाई r। तो स्क्वायर की साइड आपके पास कितनी होगी? 2r। तो स्क्वायर का टोटल पेरीमीटर आपके पास हो जाएगा 2r 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 8r। और दोनों इस 12 मीटर लंबी वायर से बने हैं, 12 मीटर हो गए। यहां से r की वैल्यू आ गई 12/2 पाई प्लस 8, मतलब 6/पाई प्लस 4, जो कि बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। कहता है हाइपोटेनस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 10। किसी राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस 10 है, एरिया 24 है। पहली बात, हाइपोटेनस 10 को देखकर मेरे दिमाग में 6 और 8 ही आते होते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट के कारण, ठीक बात है। और क्या इससे 8 और 6 से एरिया 24 बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। इफ द शॉर्टर साइड इज हाफ, कहता है 6 को 3 कर दें, लॉन्गर साइड इज डबल, शॉर्टर लॉन्गर यहां पर इन दोनों की बात की जाएगी, मतलब 8 को बढ़ाकर 16 कर दूं, 6 वाले को 3 कर दूं, 8 को 16 कर दूं, तो कहता है अब हाइपोटेनस बताओ कितना होगा। तो ये 9 हो गया, इसका स्क्वायर 256 हो गया, रूट कर दो 265 का रूट आएगा। सी ऑप्शन आपके पास आंसर हो जाएगा। अब यहां पर तो आपको ये बात समझ आ गई, लेकिन अगर किसी के दिमाग में 6 और 8 वाली बात नहीं बैठ रही तो इस तरीके से इसको सोल्व करेगा। हाफ ए बी बराबर, इसको ए मान लेना, इसको बी मान लेना, इक्वल टू 24, ए इंटू बी 48 आएगा। फिर यहां से रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को 10 मान लेना, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना, फिर जाकर 6 और 8 वाली वैल्यूज आएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर 265 हो जाएगा। 6 वाली साइड को उसने 3 करने को बोल दिया, 8 वाली साइड को डबल मतलब 16 करने को बोल दिया, हाइपोटेनस निकालने की बातें कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, कोई एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ए बी 9 सेंटीमीटर है, और ए हो गया, ये बी हो गया, ये 9 दे रखी है, बीसी आपको 40 दे रखी है, बीसी आपको 40 दे रखी है, ठीक है। सीडी आपको 28 दे रखी है और डीए आपको 15 दे रखी है। सीडी आपको 28 दे रखी है और डीए आपको 15 दे रखी है। ये 15 होगी, ये 28 होगी।
ट्रायंगल एबीसी एक राइट एंगल है, वेरी गुड, मैंने यहाँ पर एबीसी राइट ही बना रखा है। कहता व्हाट इज एडीसी का एरिया, एडीसी का एरिया पूछा है। अगले क्वेश्चन में एबीसीडी का एरिया पूछा है, पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछा है एबीसीडी का। और उसके बाद 3 क्वेश्चन थे। तीसरे क्वेश्चन में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेरीमीटर ऑफ एबीसी और पेरीमीटर ऑफ एडीसी, ये 3 क्वेश्चन है। पहली बात ये 9 है, 40 है, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलता है कि इसको 41 लिखो, क्योंकि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट हो गया। ठीक बात है। तो बिल्कुल लास्ट वाला क्वेश्चन पेरीमीटर का था। कहता है एडीसी का पेरीमीटर और एबीसी का पेरीमीटर। एडीसी का पेरीमीटर कितना हो गया, 15 और 41, 56 और 28, 84 हो गया एडीसी का पेरीमीटर। एबीसी का पेरीमीटर 40, 41 और 9, 90 हो गया। तो दोनों में डिफरेंस कितने का आ गया, 6 का। तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। थोड़ा पीछे आते हैं। अब उसने बोला है ट्रायंगल एडीसी का एरिया बताओ, एडीसी का एरिया। तो अपना वो हीरो वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, उससे आंसर आ जाएगा। तो एरिया होएगा सर एस होता है तीनों को प्लस करके बाई 2 करो, 15 और 41, 56 और 28, जो कि मेरे पास 84 था। 84 का आधा हो गया 42, ये हो गया एस माइनस ए, एस माइनस 41 1 हो गया। 42 में से 28 गया 14 आ गया, 42 में से 15 गया मेरे पास 27 आ जाएगा। इसका मुझे रूट करना है, यही मेरा एरिया होगा। तो यहां पर ये 6 इंटू 7 होता है सर, ये 7 इंटू 2 होता है, और ये मेरे पास होता है 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इसका रूट करेंगे, 7 एक बार बाहर आएगा, 3 2 बार बाहर आएगा, और 2 एक बार बाहर आएगा। 7 या 21 इंटू 3 63, 63 इंटू 2 126 आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। इसका एरिया 126 आ गया। इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगी, और इसका एरिया 180 आ गया। 180 एरिया इसका, 126 इसका, दोनों का मिलाकर 306 हो गया। बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का भी आंसर आ जाएगा। तो ये 3 क्वेश्चन वाला एक नकली सा पैराग्राफ आया था। तो अगर किसी को 9 और 40 का ट्रिपलेट पता है कि 41 के साथ बनना है, उसके लिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान था। तो ये थे हमारे 2019 के फर्स्ट पेपर के 9 क्वेश्चन। थैंक यू सभी को, जय हिंद।